कैलाश एक अनोखा, पवित्र और अजेय पर्वत है जो हिमालय में 6,656 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और जिसका नाम सुनते ही सबसे पहले महादेव की छवि दिखाई देती है। कैलाश पर्वत महादेव का निवास स्थान है। माना जाता है कि ये दुनिया का सबसे पवित्र और अत्यंत रहस्यमयी पर्वत है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि पवित्र तक तो ठीक है, पर रहस्य कैसा? तो इसका ही जवाब आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और कैलाश पर्वत के उन सारे रहस्यों के बारे में भी बताएंगे जिन्हें आज तक कोई भी सुलझा नहीं पाया है। लेकिन रहस्यों से पहले आपको कैलाश के बारे में कुछ बता देते हैं। कैलाश तिब्बत में फैली एक पर्वत श्रेणी है जो कि तिब्बत, नेपाल और भारत में फैली हुई है। इसके अलावा यह चीन के तिब्बती क्षेत्र में ट्रांस हिमालय का एक हिस्सा है। कैलाश पर्वत के साथ कई अलग अलग मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। हिंदुओं का मानना है कि यहाँ भगवान शिव और उनकी पत्नी माता पार्वती निवास करते हैं, जबकि तिब्बती बौद्ध मानते हैं कि यहाँ कैलाश पर्वत पर डेमचोंग और उनकी पत्नी दोरजे फांगमो का वास है। जैन लोग कैलाश को वह स्थान मानते हैं जहाँ उनके तीर्थकर भगवान ऋषभ देव ने मुक्ति प्राप्त किया था। लेकिन दोस्तों, तिब्बत के पूर्व बौद्ध सैमनवादी धर्मबान के अनुयायी का मानना है कि यह पर्वत एक आकाश देवी स्पाईमेन का आसन है, साथ ही दुनिया का केंद्र और सभी देवी देवताओं का घर है। दोस्तों, कैलाश में कौन रहता है, इस बारे में सभी का अलग अलग दृष्टिकोण है, लेकिन देखा जाए तो सभी दृष्टिकोण से यह पर्वत पवित्र और पूजनीय है। धार्मिक मान्यताओं को छोड़कर भी कैलाश पर्वत के अनेकों अनसुलझे रहस्य हैं जिन्हें आज तक कोई भी सुलझा नहीं पाया है। इस पर्वत के आसपास ऐसी घटनाएं, ऐसी गतिविधियां देखी गई हैं जिन्हें एक आम इंसान द्वारा समझ पाना असंभव है। तो चलिए बढ़ते हैं कैलाश पर्वत से जुड़े 10 अद्भुत रहस्यों की तरफ जो शायद ही आपको पता होगा। पहला रहस्य, दोस्तों, कैलाश पर्वत दुनिया का एकमात्र ऐसा पर्वत है जहां आज तक कोई नहीं चढ़ सका है। यह माउंट एवरेस्ट से काफी कम ऊंचाई पर है। कई लोगों ने एवरेस्ट फतह कर लिया है, लेकिन आज तक कैलाश पर्वत पर कोई भी चढ़ाई नहीं कर पाया है। एक वैज्ञानिक के अनुमान के अनुसार इसका मुख्य कारण यह है कि ये पर्वत अपनी स्थिति बदलती रहती है। दोस्तों, कई देशों के पर्वतारोहियों ने अनेकों बार कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की है, लेकिन हर बार उन्हें असफलता ही हासिल हुई। उन पर्वतारोहियों से बातचीत करने पर अविश्वसनीय तथ्य सामने आया। उनमें से किसी ने कहा कि पर्वत पर चढ़ते ही अचानक से मौसम बदलने लगा और तेज बारिश होने लगी, जिससे पर्वत पर चढ़ना नामुमकिन हो गया। तो किसी ने कहा कि हम एकदम सही दिशा में जा रहे थे और अचानक से दिशा भ्रमित हो गए। दोस्तों, लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर कोई दिव्य शक्ति है जो किसी को भी इस पर्वत पर चढ़ने नहीं देती है, क्योंकि यह भगवान भोलेनाथ का निवास स्थान है। दूसरा रहस्य, कैलाश पर्वत के इस रहस्य के अनुसार यहाँ पर समय बहुत तेजी से बीतता है। कई यात्रियों ने यहाँ बताया है कि कैलाश पर्वत पर समय तेजी से घूमता है, जिसे दुनिया में और कहीं भी देखा नहीं गया है। यहाँ आने वाले लगभग सभी लोगों ने यह महसूस किया है कि उनके बाल और नाखून तेजी से बढ़ रहे हैं। दोस्तों, कई हाइकर्स ने दावा किया है कि यहाँ पर चढ़ाई करते वक्त उन्हें लगता है कि उनके बाल और नाखून 24 घंटों के भीतर ही बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन सामान्य वातावरण में बालों और नाखूनों के विकास में लगभग 2 सप्ताह का समय लगता है। तीसरा रहस्य, कैलाश पर्वत से हमेशा एक ध्वनि निकलती रहती है। जैसे ही आप पर्वतीय क्षेत्र में आएंगे तो आपको एक ध्वनि सुनाई पड़ेगी। लोगों का कहना है कि यह आवाज भगवान शिव के डमरू और ओम की है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि कैलाश पर्वत पर बर्फ पिघलने और टूटने की आवाज का ऐसा आभास होता है मानो शिव जी के डमरू और
ओम की आवाज सुनाई दे रही हो, लेकिन अभी तक वैज्ञानिक इसका पूरी तरह से पता नहीं लगा पाए हैं कि असल में ये आवाज किस चीज की है। चौथा रहस्य, कई सारे वैज्ञानिकों के शोध के बाद ये पता चलता है कि कैलाश पर्वत पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। पृथ्वी के एक तरफ उत्तरी ध्रुव और दूसरी तरफ दक्षिणी ध्रुव है। दोनों के बीच में हिमालय है और हिमालय का केंद्र कैलाश पर्वत है। इसलिए वैज्ञानिकों के अनुसार यह पर्वत पृथ्वी का केंद्र है। पांचवा रहस्य, दोस्तों कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के आकाश में कई बार प्रकाश देखा गया है। यात्रियों का कहना है यहाँ 7 अलग अलग रंगों की रोशनी निकलती है और दोस्तों यहाँ तक कि नासा ने भी इस बात को माना है। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि हो सकता है यह चुंबकीय बल के कारण होता हो। यहाँ की चुंबकीय शक्ति आकाश से मिलती है और कई बार ऐसी चीजें बनाती हैं जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। छठवां रहस्य, हिंदू, बौद्ध और जैन के अनुयायी मानते हैं कि कैलाश पर्वत स्वर्ग का द्वार हो सकता है। यह पृथ्वी और स्वर्ग को जोड़ने की कड़ी है। दोस्तों वेदों के अनुसार इस पर्वत को स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग कहा गया है। महाभारत के कहानी पर विचार करें तो बताया जाता है कि इस पर्वत पर चढ़ाई करते समय पांडवों और द्रौपदी को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। सातवां रहस्य, दोस्तों कैलाश पर्वत का आकार चौमुखीय है। इसकी 4 दिशाओं से 4 महान नदियों का उद्गम होता है, जो हैं ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु और कर्णाली। ऐसा माना जाता है इस पर्वत के चारों दिशाओं में विभिन्न प्राणियों के मुख स्थापित हैं, जिनसे यह नदियां निकलती हैं। पूर्व में अश्वमुख यानी कि घोड़े का मुख है, पश्चिम में गजमुख यानी कि हाथी का मुख है, उत्तर में सिंहमुख यानी कि शेर का मुख है और दक्षिण में मयूर मुख अर्थात मोर का मुख है। आठवां रहस्य, दोस्तों कैलाश पर्वत का आकार कंपास की 4 गर्त बिंदुओं की तरह है, यानी कि कंपास के चारों मुख पर्वत के तरफ हैं। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि इसका आकार तो कंपास की तरह है, लेकिन यहाँ दिशा सूचक यंत्र यानी कि कंपास ठीक से काम नहीं करता। दरअसल यह एक एक्सिस मुंडी नामक केंद्र है। एक्सिस मुंडी का अर्थ है दुनिया का आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। यह आकाश और पृथ्वी के बीच एक संबंध बिंदु है, जहां पर 10 दिशाएं मिलती हैं। दोस्तों वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान भी है जहां अलौकिक शक्तियां प्रवाहित होती हैं और आप उन शक्तियों से संपर्क भी कर सकते हैं। यह भौतिक दुनिया के बीच आध्यात्मिक शक्तियों का एक केंद्र है। 9वां रहस्य, दोस्तों कैलाश पर्वत पर 2 झील स्थित है। एक है मानसरोवर झील, जो दुनिया की सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित झील है और जिसका पानी बहुत ही मीठा है। इस झील का आकार सूर्य के समान है। दोस्तों मानसरोवर झील अपनी सुंदरता और पानी के रंग के लिए प्रसिद्ध है, जो तट के चारों ओर नीले रंग में और केंद्र में पन्ना हरे रंग में बदल जाती है। इसके साथ दूसरी झील है राक्षस झील, जिसका पानी बहुत ही खारा है और इसका आकार अर्धचंद्राकार जैसा है। दोस्तों राक्षस झील के बारे में कहा जाता है कि इसी झील के पास बैठकर रावण ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी, इसलिए ही इस झील का नाम राक्षस झील पड़ा है। 10वां रहस्य, दोस्तों एक प्रचलित कथा के अनुसार 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध भिक्षु जिनका नाम मिलारेपा है, उन्होंने कैलाश पर्वत पर अपनी चढ़ाई पूरी की थी। उन्होंने अपनी साधना पूरी करने के जुनून में इस पर्वत शिखर को पाया था, लेकिन इसे एक कहानी ही माना जाता रहा है।
क्योंकि इससे जुड़े कोई भी साक्ष्य मौजूद नहीं है और न ही कभी मिलारेपा ने खुद इस बात की पुष्टि की थी। दोस्तों, इन रहस्यों को जानने के बाद कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें और ऐसे ही हमारे बनाए कुछ और वीडियो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, आप इन्हें भी देख सकते हैं। और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।